हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है संडे का दिन और संडे को सुबह सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ आज। मतलब जनरली संडे का दिन ऐसा होता है कि हाँ थोड़ा लेट उठो, चल जाता है, आराम करो, ये इसी में मेरा दिन निकल जाता है। बट आज संडे का दिन होते हुए मैं बहुत जल्दी उठी हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर। नई गाड़ी में हम लोग पहली बार बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। एक्चुअली घूमने भी जा रहे हैं और दर्शन करने भी जा रहे हैं। अब दर्शन से आप लोगों को आइडिया तो लगी गई होगी, हम लोग जाने वाले हैं मंदिर में। आप कौन से मंदिर जाने वाले, कहाँ कहाँ जाने वाले, वो सब कुछ आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेगा। हमारी गाड़ी लेने के बाद हमको इमीडिएटली जाना था, बट उसके बाद आप लोगों को पता है नवरात्रि दिवाली का टाइम है, दिवाली में बहुत ज़्यादा घर के काम ये सब चीज़ें निकल गए, तो उस चक्कर में जाना नहीं हो पाया। फिर पीयूष का भी 10th स्टैंडर्ड है तो उसके स्कूल एग्ज़ाम्स क्लासेस सब कुछ मिस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी संडे का टाइम है तो हम लोग जा रहे हैं। और ये देखो सुबह का माहौल है ना, तो एकदम से पूरा जो रास्ता है वो भी एकदम खाली है। और हम लोग सुबह सुबह 8 बजे पहुंच गए हैं खुलताबाद। हम लोग जनरली जो है ना, जब भी सैटरडे संडे का दिन होता है तो मंदिर में बहुत ज़्यादा रश होती है, मतलब चलने तक की जगह नहीं होती है, चप्पल वगैरह सब किधर चल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन अभी देखो सुबह के 8 ही बज रहे हैं तो सारी शॉप्स वगैरह भी बंद है, बहुत ही कम लोग हैं। मतलब हम जब मंदिर में गए थे पूरा मंदिर ही खाली था, तो ईज़िली हमारे दर्शन हो गए। सो आप लोग भी यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। देखिए हनुमान जी जो है ना नीचे का, उनकी पूरी परछाई जो है वो कांच में दिखाई देती है। और मंदिर से बाहर निकलते ही अगर आप लोग को यहाँ पर बंदर के दर्शन ना हो तो क्या फ़ायदा। मतलब जैसे ही आप मंदिर के आसपास तो बंदर होती है, और यहाँ पे देखो सुबह सुबह का टाइम, एक तो बहुत फ्रेश एनवायरनमेंट और उसके आसपास में ऐसे बंदर। सो इतने सारे मंकीज़ अगर देखना है तो ऑब्वियसली खुलदाबाद इज़ द बेस्ट प्लेस। सो खुलताबाद से निकलकर हम लोग आए हैं शिरडी में। करीब 10 बजे के आसपास हम लोग शिरडी पहुंच गए। अब शिरडी आने के 2 रीज़न थे, एक था गाड़ी ली है तो नई गाड़ी लेने के बाद शिरडी आना था, और दूसरा रीज़न ये भी था कि मेरी जब फाइनल के एग्ज़ाम्स होने वाली थी तो एग्ज़ाम्स के पहले जब हॉल टिकट आ चुका था, मैं आई थी शिरडी में दर्शन करने के लिए, और उसके बाद मुझे रिज़ल्ट के बाद वापस शिरडी जाना ही था। बट जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया बहुत सारी चीज़ें थी, आपको प्रैक्टिस करना, जॉब, ये सब चीज़ें देखना, फॉर्म्स भरना, मेंबरशिप की चीज़ों के लिए अप्लाई करना, आर्टिकलशिप कंप्लीशन, ये सब चीज़ों में मुझे शिरडी आने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन शायद भगवान की ये इच्छा होगी कि मैं अपनी गाड़ी में खुद शिरडी आऊँ, और गाड़ी के बाद तो मुझे शिरडी आना ही था, तो दोनों रीज़न मेरे एक साथ आ गए। और मंदिर में जाने के वक्त हम लोगों ने बाहर ही फ़ोन वगैरह रख दिए थे, तो मैं अंदर कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट हम लोग सोच के गए थे कि हाँ 10 बजे पहुँच गए, 12 बजे तक आ जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 बजे तो हमारा नंबर था शिरडी में पहुँचने के लिए। और फिर दर्शन करके हम लोग जैसे ही आए तो देखो साईं बाबा की आरती जो थी, 1 बजे की आरती हमको देखने के लिए मिली। और साईं बाबा के ही पास पे जो माला थी वो हम लोग लेके आए और हमारी गाड़ी को भी लगा दी, तो उनका आशीर्वाद मेरी गाड़ी को भी मिल गया, मुझे मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। शिरडी से आगे हम लोग जा रहे थे शनि शिंगणापुर, और रास्ते में यहाँ पे लगा है बहुत बड़ा सा मंडप। ये मंडप देखकर मुझे याद आ गई जब हमारे शहर में पिछले 1-1.5 साल पहले इसी तरह बागेश्वर महाराज की कथा हुई थी। बट फ़िलहाल ये मंडप जो है यहाँ पे कथा हो रही है, प्रदीप मिश्रा जी उनकी यहाँ पे भगवत कथा रखी हुई थी, और उसके लिए इतना बड़ा विशाल सा पंडाल जो है यहाँ पे लगाया गया था। और रास्ते से जितने लोग जा रहे हैं ना, सब यही कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा वैसा कुछ प्लान नहीं था कथा सुनना वगैरह, हमें तो पता भी नहीं था ये चीज़ों के लिए, हम तो आगे जा रहे थे। बट रास्ते में देखो हमें इस चीज़ के भी दर्शन हो गए। दर्शन ना हुए, देखने के लिए भी वो इतना विशाल लग रहा था। और देखते ही देखते हम लोग आ गए शनि शिंगणापुर। अब यहाँ पर शिरडी आए तो सोचा कि शनि शिंगणापुर में भी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मंदिर में जाने से पहले पैर धोना था,
तो इतना रिलैक्सिंग भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी। दोपहर के टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप थी, हमें धूप से बचने के लिए हम लोग सुबह एकदम 6 बजे उठ के तैयारी कर रहे थे जाने के लिए, बट फुल डे हमको मिल गया इसलिए हम इतना कुछ घूम पाए, एक दिन में ये सब कुछ कवर कर पाए। नहीं तो शिरडी एक तरफ, खुलताबाद, फिर शनि शिंगणापुर, अब इसके बाद हम लोग और आगे भी जाने वाले हैं। कहाँ जाएंगे आपको वीडियो में आगे पता ही चल जाएगा। जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए थे ना, तो ये प्रसाद काउंटर और इसके सामने से निकलते यहाँ पे ना भंडारा चालू था। तो ये एक बड़ा हॉल है, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, भंडारा होता है तो वो इस तरफ होता है। बहुत ही शांत है इसमें, मतलब शिरडी में जैसे आप लोगों को 3-4 घंटे लगते हैं लाइन लगा के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। यहाँ पे इमीडिएटली जो है आप जाते ही दर्शन हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ थी ये। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा यहाँ पे व्यू है, यहाँ पे पानी, और ये नवग्रह मंदिर, मतलब मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी इस बार इतने अच्छे से इसको देखा है। पिछली बार तो हम बहुत रश में आए थे, दर्शन किया था और निकल गए थे, उसको भी बहुत साल हो गए। तो अभी यहाँ पे हम लोग यही पानी देख रहे थे, यहाँ पे इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स भी खींच रहे थे सब लोग यहाँ पे आकर। हमने भी कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचे और बहुत प्लेजेंट व्यू था यहाँ पे। यहाँ पर ना पूरे 9 ग्रह के मंदिर है, जैसे राहु हो गए, शनि है, केतु है, तो जुपिटर, मार्स, सैटर्न। तो ये देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नॉलेजेबल भी लगा और बहुत अमेजिंग सा ये कॉन्सेप्ट था। मतलब सभी जो 9 ग्रह बोलते हैं ना, वो यहाँ पे एक ही जगह पे आप सबके दर्शन एक साथ कर सकते हो। तो इस तरह का ये मंदिर, और इसके सामने ही पानी का इतना अच्छा व्यू, बहुत मस्त लगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगा। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मंदिर के बाहर, क्योंकि अब शनि महाराज के दर्शन कर लिए, शनि शिंगणापुर में हम लोगों ने दर्शन कर लिए, तो अब अगली बारी थी हमारी देवगढ़ की। तो हाँ, सुबह से हम निकले, कभी खुलताबाद, शिरडी, फिर शनि शिंगणापुर, अब हम पहुँचे देवगढ़। देवगढ़ पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, और जैसे हम वहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे थे, बोल रहे थे कि जल्दी से दर्शन कर लो क्योंकि आरती शुरू होने वाली है।
तो बस अंदर मंदिर में तो मैं कैमरा अलाउड नहीं था तो कुछ शूट नहीं कर पाई। बट हमारे दर्शन हो गए बहुत फटाफट से, बहुत फास्ट इसमें दर्शन हो गए। मतलब सभी जगह पे हमारे बहुत फास्ट इसमें दर्शन हुए। और यहाँ से हम लोग अब मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। मंदिर के पास भी बहुत प्लेजेंट व्यू है क्योंकि आरती की तैयारी है, शाम का टाइम है। और अब यहाँ से हम लोग जाएंगे यहाँ के मेन स्पॉट पे, क्योंकि जब देवगढ़ आए और ये जगह को नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। कौन सी वो जगह है आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ, आगे चलिए। ये है देवगढ़ की प्रवरा नदी, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो करते आए हो तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी ना, मैंने बहुत सारे रील्स शूट किए थे और बहुत मज़ा आई थी। इवन हम लोग ने बोटिंग भी यहाँ पे किया था। बट क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, देखो ये पीछे का जो फार्म एरिया मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, यहाँ पे ही मैंने रील शूट किया था, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। वन ऑफ द मोस्ट व्यूड रील और वन ऑफ द मोस्ट व्यूड यूट्यूब शॉर्ट है मेरा। और यहाँ पे पानी के आसपास भी देखो बहुत सारी मछलियाँ जो आई है। लास्ट टाइम क्योंकि हम लोग जल्दी आए थे ना तो बोटिंग वगैरह कर पाए थे। बट अभी शाम का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 बज गए थे। तो इतने शाम में हम लोग यहाँ पे इतना कुछ एंजॉय नहीं कर पाते थे या बोटिंग नहीं कर पा रहे थे। बट हाँ, यहाँ पे साइड में ही देखो बहुत सारी फ़िश जो है ना, छोटे छोटे फ़िश वगैरह किनारे पे आए हुए थे। और यहाँ पे एक बोट भी लगी हुई थी। तो जैसे ये बोट चल रही थी ना, मुझे वैसा लगा कि काश हम लोग भी बोटिंग पे जाए। बट बाद में पता चला कि ये सब जो है ना लोग, एक्चुअली ये लोग हैं जो नदी के उस साइड में रहते हैं, तो उनको छोड़ने के लिए ये बोट वहाँ पे जा रही थी। तो ऐसे कुछ बोटिंग वगैरह नहीं हो रहा है, वरना मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं बोटिंग भी करूँ। बट बहुत ही लाइवली एनवायरनमेंट था यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग सब नदी का व्यू वगैरह लेकर घूम कर आए और अब हम जाने वाले थे। तो रास्ते में ये देखो आरती से वापस मंदिर के पास आरती शुरू हो गई। उन्होंने पहले ही कहा था कि आप जल्दी से दर्शन ले लो क्योंकि आरती शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर आरती शुरू होने के बाद वापस से दर्शन के लिए जो है ना टाइम लगता है, कि दर्शन शुरू करने के लिए टाइम लगता है। तो हमारे दर्शन अच्छे से हो गए और अभी यहाँ पर आरती भी शुरू हुई तो वो भी हम लोगों ने देख ली। और बस इसके बाद अब हम लोग देवगढ़ से भी निकल के घर आ रहे हैं क्योंकि आज का दिन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और दिन के साथ साथ हमारा जितना घूमना था वो भी सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे डिनर करने के लिए होटल में, क्योंकि आज संडे है तो होटल भी पूरा बुकड है। अभी हम लोग यहाँ पे वेटिंग पे है और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो फिर अब हम लोग यहीं पे इस वीडियो को भी एंड करते हैं गाइज़। मिलती हूँ आप लोगों से नए इंटरेस्टिंग से दिवाली वाले वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलती हूँ आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।